हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रेट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वीडियो पे। एक्चुअली हमें भेजा गया था ये। तो टाइटल कुछ ऐसे है कि अफ़गानी चचा प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में ऐसा बोले कि राहुल गांधी सुन ले तो हिल जाए या हैरान हो जाए, इस तरह से मीनिंग है इसका। एग्जैक्ट नहीं मिल रहा था तो एक एक वर्ड करके करना पड़े। बहरहाल देखना पड़ेगा चचा क्या कहते हैं इस बारे में। और अफ़गानी मुस्लिम है तो मज़ीद एक देखते हैं, देख के ही कुछ होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी, 3 2 1 एंड गो। नाम क्या होगा सर? मोहम्मद ज़ाहिर और याखेल। कहाँ से हैं ज़हीर जी? अफ़गानिस्तान से। अफगानिस्तान हाँ, से। काबुल से आया हूँ। काबुल से। हाँ, तो कैसे आना हुआ भारत? हमारे पास लॉन्ग लाइफ वीज़ा है। मैं हमेशा आता रहता हूँ, इंडिया के साथ हमारे बहुत करीबी रिलेशन है। मेरा आना जाना अक्सर रहता ही है। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, थोड़ा बिजनेस भी रहता है, ऐसा भी। हाँ हाँ हाँ। मुझे अभी क्या परिस्थिति है अफगानिस्तान की? अफ़गानिस्तान की परिस्थिति तो कुछ मुस्बत भी है, कुछ मनफी भी है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। पहला बहुत मतलब वार होता था, झगड़ा लड़ाई होता था, अभी वो बंद हो गया। लेकिन इकनॉमिकल तौर पे अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर इकनॉमिकल तौर पे थोड़ा डाउन है। हाँ, अच्छा इंडिया में आप लोग कैसा महसूस करते हैं? इंडिया में हम बहुत कंफर्टेबल महसूस करता है। यहाँ अमन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ। हर कोई देखो, दुनिया हज़ारों लाखों लोग घूम फिर रहे हैं, कोई किसी को ऐसा धक्का नहीं दे रहा है, कोई किसी को बुरा भला नहीं कहता है। हर कोई अपने अपने रास्ते चलता है, हर कोई अपना अपना काम अपना बिजनेस कर रहा है। बहुत अच्छा लगता है। मैं जब यहाँ आ जाता हूँ तो टेंशन ख़त्म हो जाता है। आज जितना दिन मैं यहाँ रहूँगा, रोज़ बरोज़ मेरा टेंशन जो वहाँ होता है वो यहाँ कम हो जाता है। यहाँ अमन है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो इसलिए हम यहाँ बहुत खुश हो जाता है। जैसे कुछ लोग इस समय देश में ये कहने में लगे हुए हैं कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम वाली भावना आ चुकी है, क्या आपको दिखाई देती है? देखिए, ये इंडिया का दाखिली मामला है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये इंडिया के अपना मामला है। हम इसमें कुछ बोलना नहीं चाहता है। लेकिन ये जो है ना, सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा। आपको ये बात तो आपको मालूम है कि जमहूरियत के हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट जो है सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, यानी रिपब्लिकन मुल्क है। सरकार के जो मुखिया हैं उनके बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, अभी तो हमें इतना हक भी हासिल नहीं है, नहीं इतना हम हक रख सकता है न रखता है कि मुखिया के बारे में बोले या कुछ। लेकिन ऐसा नॉर्मल तौर पे बोल सकता है कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है अभी, इंडिया गवर्नमेंट, मैं समझता हूँ इंडिया और इंडिया वालों के लिए बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से तो। हाँ, बाकी हर किसी का अपना अपना परिस्थिति है, कोई अच्छा समझता होएगा, कोई क्या समझता है, कोई क्या समझता है। हम तो अच्छा समझता है। मोदी जी के बारे में क्या विचार है? मोदी जी तो मैं समझता हूँ कि मोदी जी के अभी जो कितना साल से जो वो है प्राइम मिनिस्टर है, मेरे ख्याल से इंडिया को बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत आगे बढ़ाया है। और मेरे ख्याल से तो उसी को आइंदा भी 24 में भी उसको वोट देना चाहिए। पीएम बनाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बनाना चाहिए। आपको लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और विकास की तरफ बढ़ रहा है? मेरे ख्याल से तो आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा हाँ, बढ़ रहा है, बढ़ है। रहा राहुल जी के बारे में जानते हैं? है। राहुल इंदिरा गांधी का जो लड़का है, वो तो इतना ख़ास वो नहीं आ रहा है उसका, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में, उसका बाप पॉलिटिक्स में था, इंदिरा जी पॉलिटिक्स में थी, बहुत इंडिया की बहुत ज़बरदस्त वो प्राइम मिनिस्टर थी वो भी। लेकिन ये तो मालूम है मेरे को, मैं जानता, मतलब उसके बारे में पढ़ता रहता हूँ। लेकिन पॉलिटिक्स में इतना वो मेरे ख्याल से आगे नहीं है जितना ये मोदी है। मोदी के पास तो एक्सपीरियंस है, एजेड आदमी है, और वो भी पॉलिटिक्स में है। ऐसा इतनी अच्छी हिंदी आप कैसे सीख गए? हिंदी तो अभी सीखना पड़ेगा। हिंदी से हम लोग बहुत मोहब्बत करता है, इंडिया के लोगों से, इंडिया के गवर्नमेंट से, इंडिया की पब्लिक से, तो इसलिए हम लोग ये हिंदी सीख पाता है, हम लोग सीख जाता है। हाँ, अच्छा जब अटैक हुआ था सर, हाँ, अटैक हुआ था उस समय तो किस तरीके की परिस्थितियाँ थी, कैसे आप लोगों ने सामना किया था?
कौन सा अटैक कहाँ? भाग रहे थे, अब हमने तस्वीरें देखी थी, प्लेन पे चढ़ चढ़ के लोग भाग रहे थे। हाँ हाँ हाँ, वो तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के साथ धोखा किया, आया 20 साल वहाँ रहा और फिर एकदम ऐसा भाग गया। और भागने में जो है ना लोग इधर उधर भाग रहे थे, वो तो नेचुरली बात है कि कुछ भागम दौड़ी तो हो ही जाता है। अभी वो तो गुजर गया जो कुछ भी था, अभी हालात उधर नॉर्मल है। कुछ प्रॉब्लम है, मतलब अभी भी थोड़ा बहुत परिस्थिति है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है और इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा हो रहा है, मुझे मालूम है। हाँ हाँ, हो रहा है। जी, तो वीडियो हमने देखा और अभी क्या बोलूँ मैं। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये इंटरनल मैटर है इंडिया का। और चचा ने बिल्कुल ठीक बात की कि इंटरनल मैटर पे हम एज सच इतना बोल नहीं सकते, लेकिन जो सेंस ऑफ मैच्योरिटी है, जो एक पॉलिटिकल पावर है प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास, वो राहुल गांधी के पास तो कभी भी नहीं हो सकती। फैक्ट है भाई, सबको पता है। देखें ना, मोदी साहब ने लेवल बाय लेवल अपनी सक्सेस को, पॉलिटिकल सक्सेस को अचीव की है। यूसी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्रोविंशियल लेवल, देन नेशनल लेवल। गांधी साहब ने इनहेरिट किया है बेसिकली, क्योंकि उनकी फैमिली पॉलिटिक्स थी तो वो बन गए कांग्रेस के लीडर। ये सीन है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा जो इन्होंने बात की वो ये थी कि जो मतलब आज़ादी, उन्होंने कुछ अफ़गान के भी मामलात डिस्कस किए। ठीक है, अमेरिका भाग गया, लेकिन लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन इन्होंने वुमेंस के बारे में कोई बात नहीं की। देखें, शरीयत, या फिर आप ये कहें तालिबानी शरीयत, इस्लामिक तो नहीं कहूँगा मैं इसको, तालिबानी शरीयत जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। हम देखते हैं ईरान में भी इस वक्त प्रोटेस्ट चल रहे, सऊदी अरब अब प्रोग्रेसिव एक सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे, तो बाकी सब क्यों नहीं हो सकते? जब गल्फ़ कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे सऊदी अरब आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर मेरे ख़्याल में तालिबान को भी बढ़ना चाहिए। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ भी बंद कर दी, और फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है ना वहाँ की प्राइमरी एजुकेशन या एनजीओज़ किसी भी सेक्टर में फ़ीमेल काम नहीं कर सकती। उन्हें ये सोचना चाहिए कि कुछ ऐसे ख़ास तौर पे अगर हम सेहत के मामला देखें तो औरतों के होते हैं जो सिर्फ़ औरतें ही डील कर सकती हैं ना, मर्द नहीं कर सकते। तो तालिबान को ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन स्टिल उनका इंटरनल मैटर है, हम इतने ज़्यादा इंटरफेस नहीं कर सकते। पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि अगर तालिबान के पॉलिसीज़ से किसी को इशू होना चाहिए तो वो फिर होंगे सिर्फ़ और सिर्फ, मैं ये कहूँगा कि वो होंगे अफ़गान अवाम, हम और आप नहीं होंगे। बाकी जो चचा ने बातें की, डेफ़िनेटली वो सोचना चाहिए। भाई देखें ना, एक तरफ हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन की है, पॉलिटिकल साइंसेस में, और एक तरफ है जिनकी पता नहीं कोई है भी सही ग्रेजुएशन की नहीं। तो कंपैरिजन तो डेफ़िनेटली गांधी साहब, राहुल गांधी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कोई बनता नहीं है। बाकी इस बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।